इतने लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सभी लोग कभी भाजपा समर्थित एमएलए एमपी हुआ करते थे। देश के माफियाओं के लिए केवल भाजपा में जगह है। क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी जो दिल्ली से सांसद थे, उन्होंने कहा अमित शाह के बेटा पर कि कौन बल्ला चलाते हैं कि वो चेयरमैन बने। ये लोग संविधान मिटाने वाले लोग हैं, हम संविधान बचाने वाले लोग। हमेशा से कर्पूरी ठाकुर का अगर कोई बिहार में विरोधी है तो नीतीश कुमार है। देश में लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा टिकट बांटा जा रहा है, इसको लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। ऐसे में कल बीजेपी बीते शाम कहीं ना कहीं ट्वीट करती है, जहां पर यह साफ कहते हुए नजर आती है कि लालू प्रसाद यादव गुंडों को टिकट दे रहे हैं। ऐसे में अनीता महतो को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया पहले, उसके बाद जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला को लेकर चर्चा हो रही, इसको लेकर सवाल उठाया गया और उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक दिनारा से विजय कुमार मंडल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय जी, कैसे देख रहे हैं? गुंडा कहा जा रहा है कि गुंडों को लालू प्रसाद यादव संरक्षण देते हैं और गुंडों को टिकट बांट रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, अनीता महतो को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जिनके बारे में सवाल उठाया जा रहा है वो सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं के देन हैं। जितने लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो सभी लोग कभी भाजपा समर्थित एमएलए एमपी हुआ करते थे। इन लोगों ने शुरुआत किया है गंदे लोगों को टिकट देने का, और इस देश में यह देश की जनता जान चुकी है कि अपराधियों के लिए, इस देश के माफियाओं के लिए केवल भाजपा में जगह है। नीरव मोदी कौन था जिसको भगाया गया? अंबानी अंडानी को कौन संरक्षण दे रहा है? हम नहीं कह रहे हैं। भाजपा के सांसद और क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी जो दिल्ली से सांसद थे, उन्होंने कहा अमित शाह के बेटा पर कि कौन बल्ला चलाते हैं कि वो चेयरमैन बन गए। हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। भाजपा के सांसद छेदी पासवान जी ने आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम से ये लोग समझौता कर लेंगे सत्ता के लिए। तो ये इन लोगों पर कहना क्या है? जहां तक बात है चरित्र की बात, तो राजद के पास जितने लोग हैं सब चरित्रवान हैं। लोहिया कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान मिटाने वाले लोग हैं, हम संविधान बचाने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल तो बिहार में उठाया जा रहा है लगातार, जिस तरीके से टिकट बांटा जा रहा है। तो सारे लोगों को तो इन लोगों ने टिकट दिया। हमने टिकट, हम किसी को गुंडा नहीं कर रहे हैं। धूमल सिंह को किसने टिकट दिया? सुनील पांडे जी को किसने टिकट दिया? आनंद मोहन जी जो कह रहे हैं कि कलेक्टर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे, उसको कौन टिकट दिया? हम आनंद मोहन जी को नहीं कह रहे हैं कि वो गुंडा हैं, अपराधी हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उस पर हम बोल रहे हैं। तो सारे गंदा, ये लोग सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं, किसी से समझौता कर सकते हैं। ये भी सवाल उठाया जा रहा था बीते दिनों सम्राट चौधरी के द्वारा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव माफियाओं के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए माफियाओं को, गुंडों को टिकट दे रहे हैं। खुद वो माफिया है। वो खुद जो माफिया है वो दूसरे को माफिया क्या कहेगा? हमारा टिकट का देख लीजिए, किसको हमने टिकट दिया है। सारे पॉलिटिकल लोगों को हमने टिकट दिया है। हमने औरंगाबाद में दिया अभय कुशवाहा को, हमने दिया गया में किसको दिया? हमारे पार्टी के एमएलए थे सुरजीत जी, उनको हमने दिया टिकट। किसको हमने गलत आदमी को टिकट दिया है? जमुई से हमने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। हर जगह हम लोग अच्छा आदमी को टिकट दे रहे हैं। कहाँ हम गलत आदमी को टिकट दे रहे हैं? बक्सर में हम सुधाकर सिंह को दिए हैं। वो परिवार शुरू से समाजवादी रहा है, और डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद की धारा को मजबूत करने वाले लोग रहे हैं। इन लोगों को हमने टिकट दिया है। हम कहाँ गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं? गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं और गलत लोगों से समझौता कर रहे हैं। सत्ता के लिए लोग कहीं जा सकते हैं। जदयू एमएलसी ने कल सवाल उठाया, जिस तरीके से खबरें आ रही थी, कैसे देख रहे हैं उसको? जिसके घर शीशा के हैं होते हैं वो पत्थर नहीं चलाते। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ लाला लाजपत राय भवन में किसने सम्मेलन किया था? कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ। और जो अपने नेता के बारे में बोल रहे हैं, शुरू से कर्पूरी ठाकुर के विरोधी रहे हैं। हमेशा से कर्पूरी ठाकुर का अगर कोई बिहार में विरोधी है तो नीतीश कुमार है। वो कभी नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को कबूल नहीं किया। कर्पूरी जी तो लालू प्रसाद के गोद में मरे थे। लालू प्रसाद ने हमेशा कर्पूरी ठाकुर का साथ दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रामधनी बाबू के बेटी के शादी में वो गए थे नीतीश कुमार, किसके गाड़ी से गए थे? 7011 नंबर की गाड़ी थी। वो किसकी गाड़ी थी और कौन वो गाड़ी को दिया था नीतीश कुमार को? वो जरा स्पष्ट करें।
24 चुनाव पास में हैं विजय जी, लगातार दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है मोदी लहर है, 400 पार के दावे किए जा रहे हैं देश में और बिहार में 40 पार। कहीं कोई लहर नहीं है। ये लोग 40 के 40 सीट हारने वाले हैं, बौखला गए हैं, बेचैनी में हैं। बिहार देश के लोग ये मान रहे हैं कि इनके राज में रोजगार नहीं मिलेगा, इनके राज में किसानों को उचित मूल्य पर दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को उचित मूल्य पर दाम नहीं मिलेगा, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगा। ये सारा काम केवल तेजस्वी कर सकते हैं। तो तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की जनता कुलबंद हो चुकी है और ये लोग बेचैन हैं। इनकी बेचैनी में कुछ होने वाला नहीं है। सारे के सारे सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार विजयी होंगे। ये लोग बुरी तरह से पराजित होंगे। चुनौती दे रहे हैं आप लोग बीजेपी? कड़ा चुनौती हम दे रहे हैं, इनको ललकार रहे हैं कि आइए मैदान में और हमसे लड़िए। ये लोग कितने गंदे हैं। केजरीवाल को इसलिए केजरीवाल अपराधी हो गए इनके रिजीम में। जो ईमानदारी का प्रतीक है वो बेईमान है, और जो लोग गुंडाई किए वो लोग संत हैं। अब संत हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूर्ण रूप से अपराधी हैं, पूर्ण रूप से अपराधी हैं। गंदे लोगों के साथ गंदा काम करने वाले पर अत्याचार करने वाले लोग हैं और किसानों नौजवानों के साथ अत्याचार करने वाले लोग हैं। हम इन लोगों को चुनौती देते हैं कि आइए लड़िए और बिहार में आपको पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में जनता है। देखिए, बिहार में आपको पता चल जाएगा किसके पक्ष में जलता है। ऐसे में आइए लड़िए, कहीं ना कहीं हम तैयार हैं। ऐसे में विजय कुमार मंडल यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 24 चुनाव में बड़ी चुनौती हम देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव पर जनता भरोसा करती है, तो वहीं बिहार में 40 को 40 सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन के खाते में जाएगी। अब देखने वाली बातें होगी क्या कुछ होता है। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर जमकर निशाना साधे थे विजय मंडल। तो वहीं जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि गुंडों को टिकट देती है राजद, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जमकर निशाना साधे यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि खुद जो एनडीए अलायंस है वो गुंडों माफियाओं को टिकट देने का शुरुआत की थी और वर्तमान में भी वही लोग टिकट देती हैं। हम लोग समाजवादी धारा के लोग हैं और समाजवादी लोगों को टिकट देने का काम करते हैं।